जय श्री सीताराम। श्राद्ध पक्ष कई सारे लोग तो नहीं करते, ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ, सरप्राइज हो जाता हूँ। जब कई सारे लोगों से फ़ोन पर बात करता हूँ, कंसल्टेशन मुझसे लेते हैं और मैं उनसे कहता हूँ आप श्राद्ध करते हैं ना, कब आता है आपके पितरों का श्राद्ध है? और वो कहते हैं पता नहीं हमें कब आता है। तो सबसे पहली बात तो ये सबसे गलत है। कल मैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये कहा और मैं कई सारे विद्वानों के मुंह से भी ये सुन चुका हूं, जो शास्त्रोक्त है, कई गुरुओं के, जगत गुरुओं के मुंह से भी सुन चुका हूं कि श्राद्ध करना एक अनिवार्य कर्म है। अनिवार्य का मतलब क्या? जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आप जो है शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया करें। अब आप नहीं चढ़ाएंगे ना तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, चढ़ा देंगे तो फायदा ही हो जाएगा। लेकिन यदि आप श्राद्ध पक्ष नहीं करेंगे, श्राद्ध तर्पण इत्यादि नहीं करेंगे, श्राद्ध पक्ष में जो विधि विधान से कहा गया है यदि वो नहीं करेंगे तो आपके साथ खराब बुरा भी होगा। तो नहीं करना तो बुरा करेगा, अच्छी तरह से करना ही आपका फायदा करेगा। अच्छा, बुरी तरह से करना मतलब जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है उस प्रकार से ना करना भी आपके साथ समस्याएं पैदा कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्राद्ध तर्पण ये जो कर्म किए जाते हैं इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। मतलब एक गरीब व्यक्ति है ना, कोई कहे कि अरे हम तो गरीब हैं, हम कैसे करेंगे। मैं वही श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का वीडियो को ही कॉट करके मैं बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए। विस्तार का मतलब ये कि बहुत सारे लोगों को बुलाओ और बिल्कुल 11 ब्राह्मण होना चाहिए, 21 ब्राह्मण होना चाहिए और फिर इतनी महिलाएं भी होना चाहिए, इतने जोड़े भी होना चाहिए, इतनों का भोजन बनना ही चाहिए, इस बड़े लेवल पर पूजा पाठ होना चाहिए। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। कम से कम एक ब्राह्मण, एक जो ऐसा ब्राह्मण हो जो कर्मकांडी हो, है ना, जो पूजा पाठ कराना जानता हो, तो उन्हीं से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आप हमारे घर में आइए, आप हमारे पितरों का श्राद्ध तर्पण भी करवा दीजिए, अपना ब्राह्मण कर्म करवा दीजिए, पंडित कर्म करवा दीजिए और आप ही भोजन भी पा लीजिए, ताकि आप ब्राह्मण भी लग जाए और आप पंडित जी भी लग जाए। उन्हीं को भोजन, एक को भोजन करा दीजिए। भाई एक को भोजन तो करा ही सकते हैं हर कोई, पहली बात। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय, कुत्ता, कौवा, इनके लिए भोजन अलग से निकालना चाहिए। तो इनके लिए आप भोजन निकाल लीजिए, अपनी छत पर जाकर के रखाइए। कहीं गौशाला हो, भाई गौशाला तो हर शहर में होगी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत दूर है, तो यार देखो सैटरडे संडे तो आप बहुत दूर तक घूमने तो जाते ही हो ना, वीकेंड पर आप बाहर खाना खाने तो जाते ही होंगे ना। तो ऐसे ही आप यदि 10 किलोमीटर दूर है तो 10 किलोमीटर दूर जाकर के गाय को गौशाला में जाकर के जो है वो भोजन या जो भी थोड़ा सा अन्न है वो पवा दीजिए। कुत्ता तो मिल ही जाता है आजकल हर जगह, नहीं भी कुत्ता मिलता है तो थोड़ा सा दूर जाकर के देख लीजिए, जहां पर मिल जाए उसको भोजन दे दीजिए। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ढेर सारा लेकर के जाना है। एक रोटी का 1/4 भाग भी यदि आपने दिया, उसमें चावल रखे, उसमें खीर रखी, मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी खीर रखी, चावल रखे, और यही आपने जो है वो कुत्ते को दे दिया, तो यही बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा श्राद्ध के दिन, जब आपके पितरों का श्राद्ध आता है। देखिए, बहुत ज्यादा फैला करके, विस्तार करके करना तो हर किसी को मना, चाहे अंबानी भी क्यों ना हो, वो भी 11, 21 और 101 पंडितों को बुला ले, 501 पंडितों को बुला करके खिला दे, या फिर ब्राह्मणों को बुला करके खिला दे, तो भी उसको उतना ही फल लगने वाला है, या उसके पितरों को उतना ही श्राद्ध का फल लगेगा जितना आप एक ब्राह्मण को खिलाएंगे। और ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, ये वैसे तो बहुत सारे विद्वानों के मुंह से मैंने सुना है, लेकिन कल ही मैंने वो वीडियो देखा श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का। आप उनके चैनल पर जाकर के देखिएगा, मुझे उनके चैनल का नाम याद नहीं है। 1-2 दिन पहले, मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड किया और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि श्राद्ध का विस्तार न करें। एक या दो नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, 2 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते, 1 या फिर 3 ब्राह्मण को भोजन आप करवाइए। तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं कराना चाहिए। कई सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए? 1 को करा दीजिए, बहुत हो गया। बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारा खर्चा नहीं करना है श्राद्ध में। हाँ, कर्मकांडी ब्राह्मण जो आते हैं, जो कर्म कराते हैं, उनको जरूर आप बुलाइए, क्योंकि उनको कर्म की विधि अच्छे से पता होती है। वर्ष में एक बार ही तो बुलाना है, एक बार बुला लीजिए, उनसे कर्म करा लीजिए। थोड़ी बहुत दक्षिणा उनको देना पड़ेगी। वीकेंड पर बाहर जाकर के जितना आप खाते हैं, है ना,
वो उतनी दक्षिणा उनको देना पड़ेगी। तो या उनसे पूछ लीजिएगा कि कितनी देना है। खैर, कोई बहुत ज्यादा पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा उन ब्राह्मण देवता को। तो ये आप जरूर करवाइए ताकि आपके साथ भी बुरा ना हो, और आपके जो पितृ हैं जो चले गए हैं इस दुनिया से, वो जहां पर भी जो भी जिस भी योनि में, देखो हमें नहीं पता, वो हो सकता है इंसान की योनि में होंगे, देवता बन गए होंगे, उन्हें मोक्ष मिल गया होगा। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि वो नीच अधम योनि में आ गए हों, कोई कुत्ता बना हो, कोई सांप बना हो, कोई कोई कभी कभी प्रेत योनि में भी चले जाते हैं, ऐसा सुनते हैं हम, है ना। तो यदि कहीं पर भी जहां पर भी वो रहे होंगे या गए होंगे या रह रहे होंगे, हमारे श्राद्ध करने से उनको भी शांति मिलती है, उनको भी सुख मिलता है, वो भी प्रसन्न होते हैं, उनका भी जीवन अच्छा होता है जिस भी योनि में वो हो। ठीक है, तो श्राद्ध कर्म करना बहुत जरूरी है और कोई बड़े लेवल पर खर्चे करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।